नमस्कार, मैं हूं अभिलाष मिश्रा। आपकी बात छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। देश में कोरोना महामारी के बीच अब सियासत भी जारी है। कांग्रेस के कथित टूल किट मामले में एक बार फिर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने हैं। बीजेपी जहां कांग्रेस पर राजनीति करने और देश की छवि को धूमिल करने का आरोप लगा रही है, तो वहीं कांग्रेस ने बीजेपी पर फर्जीवाड़ा कर एजेंडा सेट करने का आरोप लगा दिया है। उधर टूल किट सियासत छत्तीसगढ़ में जबरदस्त तेजी से बढ़ रही है। कांग्रेस की शिकायत पर पूर्व सीएम रमन सिंह के ट्वीट के बाद कांग्रेस ने रमन सिंह के खिलाफ मामला दर्ज करा दिया है। अब वहीं बीजेपी ने भूपेश सरकार को चेतावनी दी है कि एफआईआर सारे कार्यकर्ताओं पर करो, क्योंकि हमने भी इस ट्वीट को रीट्वीट किया था। आज इसी पर होगी बात, देखते हैं आपकी बात। पूर्व सीएम रमन सिंह पर एफआईआर दर्ज कर दी गई है रायपुर में। आरोप यह है कि उन्होंने गलत जानकारी सोशल मीडिया पर शेयर की, जिससे बीजेपी और केंद्र की सरकार की छवि को नुकसान पहुंचता है। इतना ही नहीं, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा का भी इस एफआईआर में नाम है। बीजेपी आग बबूला है और इस पूरे मामले को लेकर क्या बयानबाजी हो रही है, सुनिए। कि किस प्रकार से सेंट्रल विस्टा वैनिटी प्रोजेक्ट मोदी जी के उसको मोदी जी का घर, मोदी जी का पैलेस, मोदी जी का महल बताना है, ये कल हमने खुलासा किया था। और आज उसकी ऑथर का नाम सौम्या वर्मा के रूप में सामने आ रहा है। सौम्या वर्मा जो है वो ऑफिस ऑफ प्रोफेसर एमवी राजीव गौड़ा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उनसे वो कनेक्टेड है। अर्थात जो एआईसीसी रिसर्च विंग है, जिसको कि हेड प्रोफेसर गौड़ा करते हैं, उनके रिसर्च विंग के साथ वो कनेक्टेड है। आप यहां देख सकते हैं वर्मा यहां बैठी हुई हैं दो महत्वपूर्ण लोगों के साथ। वैसे अनेक महत्वपूर्ण लोग हैं, उसमें राहुल गांधी भी शामिल हैं। ये केवल फर्जीवाड़े से हर रोज की डिबेट का एजेंडा सेट कर रहे हैं, इससे ज्यादा ये कुछ नहीं। और लगता है दिल्ली पुलिस भी अब, क्योंकि इनके दबाव में तो रहती ही है, लगता है दिल्ली पुलिस भी इनके नीचे दबकर इनके खिलाफ कार्रवाई करने से गुरेज कर रही है। परंतु चिंता मत करिए, जरूरत पड़ी तो हम प्राइवेट कंप्लेंट करेंगे, मजिस्ट्रेट से इनको समन करवाएंगे और हर प्रांत के अंदर कांग्रेस के कार्यकर्ता भी दरख्वास्त देंगे। पर आज सवाल आरोप प्रत्यारोप से ऊपर उठकर ये फर्जीवाड़ा करेंगे, इनको सजा मिलेगी, परंतु कोरोना का इलाज कब करेंगे, सवाल इतना ही है। तो केंद्र का घमासान था, छत्तीसगढ़ में मामला दर्ज हो गया। समझ नहीं आता, दिल्ली की हवा इतनी गर्म हुई कि छत्तीसगढ़ का सियासी पारा उबल गया। अब सुनिए धर्मलाल कौशिक क्या कह रहे हैं इस पूरे मसले को लेकर। कि कुंभ को धर्म संप्रदाय में बांटना और इतना ही नहीं, दोषारोपण कुंभ के ऊपर में लगाना कि सुपर स्प्रेडर के रूप में प्रस्तुत करना कुंभ को, कि जहां से ब्लास्ट हुआ है कोरोना, और इसको सुनियोजित रूप से नीचे तक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच में पहुंचाना, बुद्धिजीवियों के बीच में पहुंचाना, उसमें लेख लिखना, उसके संपादकीय कराना और विभिन्न माध्यम से उसको ले करके एक कोरोना को जोड़ करके कैसे चर्चा का विषय कुंभ बन सके, निगेटिव उसके थिंकिंग लोगों के बीच में आ सके, इस प्रकार से उसको एक प्रस्तुत किया जाना, साथ ही विदेशी मीडिया में भारत के छवि को अधिकाधिक खराब कैसे किया जा सके, इसके लिए कोशिश करना। एक प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखाई गई है, जांच होगी, जांच में यदि कोई तथ्य पाए गए तो जो आरोपी होंगे उनके ऊपर कार्यवाही होगी। बृजमोहन जी, रमन सिंह जी के प्रति जो उनकी वैमनस्यता है, उसे छिपाने के लिए, उसे दबाने के लिए इस तरीके का खुद को शहीद बनाने वाला बयान दे रहे हैं। ये बयान कदापि उचित नहीं है। न यह भारत में जो दंड प्रक्रिया संहिता है और जो प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत है उसके भी अनुरूप नहीं है। तो क्या है आज के सवाल, आपको दिखा देते हैं। टूल किट पर सियासी बवाल को लेकर के किस तरह से छत्तीसगढ़ में उबाल आ गया है, आपको दिखाते हैं। टूल किट पर सियासी बवाल, रमन सिंह की शिकायत से बीजेपी में आ गया है उबाल। कोरोना के दर्द पर भारी, बयानों की महामारी। खास बात यह है कि यह एक सियासी मामला है और छत्तीसगढ़ में इसे लेकर के जिस तरह से पूरा मामला बढ़ गया है, उससे लेकर के हैरानी हो रही है। हमारे साथ प्रमोद दुबे जी जुड़ चुके हैं, कांग्रेसी नेता। बहुत बहुत स्वागत है प्रमोद जी आपका छत्तीसगढ़ से। और हमारे साथ अनुराग सिंह देव जी हैं, प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी के। अनुराग सिंह देव जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं अनुराग जी के पास चला जाता हूं। अनुराग जी, आज तो
हम देख रहे थे अग्रवाल जी और तमाम बीजेपी कह रही थी कि आपको अगर सिर्फ रमन सिंह जी के खिलाफ कार्रवाई नहीं, पूरे बीजेपी के एक एक कार्यकर्ता के खिलाफ कार्रवाई करनी होगी, और दम है तो कार्रवाई करके दिखाइए। कांग्रेस ने कर दिया सर, अब क्या करेंगे? देखिए अभिलाष जी, एक तो ये टूल किट का जो प्रोफेशन है कांग्रेस का, ये बड़ा आजकल के प्रचलन में आ रहा है। एक टूल किट जो इन्होंने बनाया था, गलती से ग्रेटा थनबर्ग ने उसको ट्वीट कर दिया था पूरा का पूरा, और इनकी पोल खुल गई थी उस समय। अब ये दूसरा टूल किट, ये दोनों संक्रमण काल, एक तो किसान आंदोलन जब वो संसद पे हमला कर रहे थे वो टूल किट था, और ये दूसरा टूल किट का खुलासा आज हुआ है जब देश कोरोना की लड़ाई में जूझ रहा है, लोग मर रहे हैं, लोग परेशान हो रहे हैं, और टूल किट चल रहा है कांग्रेस का। ठीक है, तो इस कांग्रेस के टूल किट के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने इसको सार्वजनिक किया है, मोर्चा खोला है, और कल दिल्ली में और आज छत्तीसगढ़ में इसका मोर्चा खोला है। अब इस टूल किट के कंप्लायंस में दो चीजें छत्तीसगढ़ के अंदर हुई, मैं उसको उसके परिपालन में उसका मैं उल्लेख कर दे रहा हूं, दो लाइनें, क्योंकि बहुत बड़ा तो ये है। एक तो इस टूल किट में कहा गया था कि आप जो वेंटिलेटर्स पीएम केयर से मिलेंगे उसको आप खराब बताना, इसमें उल्लेख है, ठीक, ये इंग्लिश में दिया हुआ है, वेंटिलेटर्स को खराब बताना। और उसके बाद लिखा है कि आप चिट्ठी पे चिट्ठी लिखते रहना प्रधानमंत्री जी, जिसमें अलग अलग प्रकार की मांगे, अलग अलग प्रकार की बातें हो, अलग अलग समस्याएं हो। तो छत्तीसगढ़ में तो ये रिहर्सल चलता रहा है, वैक्सीनेशन के बारे में भ्रम चलता रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी ने यदि छत्तीसगढ़ में इसको एक्सपोज किया है कि जो दिल्ली में टूल किट बनाया गया था उसका कंप्लायंस छत्तीसगढ़ के अंदर कांग्रेस की सरकार कर रही है, तो क्या गलत किया है। और ये कांग्रेस के लोग आज उसी कंप्लायंस में डॉक्टर रमन सिंह जी के खिलाफ कूट रचना का एफआईआर दर्ज करा रहे। ये अपने आप में एक गंभीर मामला है, और कांग्रेस की सरकार को शर्म आनी चाहिए कि वो इस प्रदेश के पूर्व लोकप्रिय मुख्यमंत्री जो 15 साल तक मुख्यमंत्री रहे, जिनके ऊपर किसी प्रकार का कोई भी बदले की कार्रवाई का आज तक कोई आरोप नहीं लगा, उनके खिलाफ इस प्रकार का बर्बरता से कार्रवाई कर रहे हैं। अभी अभी इनको जवाब मिला है, इससे पहले ये संबित पात्रा जी के खिलाफ में एफआईआर किए थे, कई थानों में कराए थे, हाई कोर्ट ने क्वैश कर दिया उसको कि इस प्रकार का आपकी राजनीति नहीं चलेगी, इस प्रकार सरकारी तंत्र का दुरुपयोग नहीं चलेगा। आज फिर से संबित पात्रा जी और डॉक्टर रमन सिंह के खिलाफ एफआईआर हुआ है, और भारतीय जनता पार्टी इसको अपनी लड़ाई मान के लड़ेगी, और जनता इसका जवाब कांग्रेस को देगी। अनुराग जी, क्या कोई बड़ा प्रदर्शन, जो गिरफ्तारियों की आप बात कर रहे थे कि हम गिरफ्तारी देंगे, ये सब होगा? निश्चित रूप से होगा। इस प्रकार का यदि राजनीति की गई छत्तीसगढ़ के अंदर, तो भारतीय जनता पार्टी कोविड पीरियड में भी सड़क में आने पीछे नहीं हटेगी। हम सड़क पर आके लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि ये सिर्फ राजनीतिक मामला नहीं है, ये कोविड से जुड़ा हुआ मामला भी है। ये जो टूल किट है, ये कोविड के खिलाफ टूल किट था कांग्रेस का, और इसलिए ये मामला बहुत महत्वपूर्ण। ठीक है प्रमोद जी, टूल किट को ही टूल बना लिया आपने, आरोप लग रहे हैं। पहले आप ग्रेटा थनबर्ग से ट्वीट कराते हैं किसानों को लेकर, और आरोप बीजेपी जो लगाती है उसमें सिलसिलेवार ढंग से ये बताना नहीं भूलती कि जो आप लिखते हैं वैसा वैसा होता है। छत्तीसगढ़ में आपने बताया कि वेंटिलेटर खराब आए हैं, हालांकि मुझे जो जानकारी मिली थी वो ये कि पहले जो जानकारी दी गई थी कि इतने ज़्यादा वेंटिलेटर खराब है, बाद में उसको दुरुस्त किया गया कि नहीं, इसमें से कुछ ठीक भी हैं। और अब उसके बाद बार बार चिट्ठी लिखना, ये तो खैर एक औपचारिकताएं होती हैं सरकारों के बीच, लेकिन कैसे आप देखते हैं इस पूरे आरोप को, और क्या ये सियासी एफआईआर है जिसका शिकार रमन सिंह हो गए? अभिलाष जी, मैं वहीं से बात शुरू करूंगा जी। ये केवल छत्तीसगढ़ की सरकार ने नहीं कहा कि वेंटिलेटर खराब है, मध्य प्रदेश में 19 वेंटिलेटर खराब थे, गुजरात की सरकार ने 9 वेंटिलेटर खराब होने की बात कही। इस देश में जिसको वेंटिलेटर का ऑर्डर दिया गया था वो कहाँ का है मुझे बताने की आवश्यकता नहीं, गुजरात की कंपनी है, और जहाँ उसने नोएडा में वेंटिलेटर बनाया है वो पहली बार इस देश में वेंटिलेटर बनाने का काम किया है। इसलिए पहले अनुराग जी अपनी जानकारी दुरुस्त कर लें। दूसरी बात, आज आपको मालूम है कि इस देश के माननीय प्रधानमंत्री जी को उन्हीं के दल के नेताओं ने कटघरे में खड़ा कर दिया है, उनकी छवि खराब करने का प्रयास किया है। जब संतोष गंगवार केंद्रीय मंत्री जी कहते हैं कि सिस्टम में बहुत खराबी है, कि मेरी चिट्ठी लिखने के बाद भी कोई बात नहीं सुनता, इस देश के अगर कहीं हेल्थ मिनिस्टर ये कहें कि डार्क चॉकलेट खाने से
कोरोना दूर किया जा सकता है। अगर बिहार के सांसद जी के यहाँ 25 एम्बुलेंस खड़ी हुई मिलती है, अगर गंगा नदी में 3000 लाशें तैरती हुई दिखती हैं, हिंदुओं की भावनाओं के साथ इस प्रकार के आहत किए जाने वाले कदम अगर उठाए जाते हैं। यूपी के एक विधायक राकेश राठौर जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में सच बोलने पर देशद्रोह का धारा लगाया जा सकता है। ये मैं नहीं कहता, भारतीय जनता पार्टी के वो तमाम नेताओं की फेहरिस्त इतनी लंबी है जो अपनी सरकारों के बारे में कह कर माननीय सच बात कह करके माननीय प्रधानमंत्री जी की छवि इससे लगभग 25 से 30% धूमिल हुई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी के जितने नेता थे वो लोगों के द्वारा ये बात बनाई गई होगी कि टूल किट, आप देखिए फर्जी दस्तावेज जो सौम्या वर्मा जिनके बारे में कहा जा रहा है उसके पत्र जो हमारे है ही नहीं, उसके बारे में अगर आज चर्चा अगर हो रही है तो मुझे तो दुख होता है। और वैसे समय में जब आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं वो फेक दस्तावेज के आधार पर अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से उस समय करते हैं संविधान से ऊपर अपने आप को पाते हुए कि जब 144 की पेंडेमिक धारा महामारी अधिनियम लगी हो जिसमें अफवाह और झूठी खबरें प्रसारित करना एक दंडनीय अपराध है, और ऐसे समय में अगर कहीं भारतीय जनता पार्टी इस चीज को कर रही है तो निश्चित रूप से कितने गंभीर हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। एक सवाल लेकिन बार बार उठ रहा है मन में, लोगों की सेहत प्रमोद जी, लोगों के मन में अंदाजा लगाया जा सकता है। लोगों के मन में एक सवाल प्रमोद जी बार बार उठ रहा है, रमन सिंह जी ही क्यों? क्या आपने सीधे एक संदेश देने की कोशिश की है, या क्योंकि कई कार्यकर्ता कह रहे हैं कि हमने भी तो रिट्वीट किया है, उन्होंने भी रिट्वीट कर दिया या ट्वीट कर दिया उसको, तो सूचना तो एक ही थी, रमन सिंह ही क्यों, बाकी लोग क्यों नहीं? नहीं, देखिए ये कांग्रेस का चरित्र नहीं है ना, यही तो बेसिक फर्क है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के नेताओं में कि अगर आपने एक कहीं ऑफिशियल कोई मजदूर है जिसने वैक्सीन को बाहर भेजने के लिए अगर कहीं लिखा हुआ है, उस मजदूर को अगर आप अंदर करते हैं या जेल के अंदर डालते हैं, शुभेंदु अधिकारी जैसे आदमी का नाम अगर एफआईआर में उसी सीबीआई में दर्ज हो, उसको छोड़ा जाता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि देश और संविधान जो है वो भारतीय जनता पार्टी अपने जेब में लेकर चलती है या संविधान से ऊपर वो अपने आप को मानने लगे हैं। इसीलिए इस प्रदेश के सम्माननीय नेता प्रतिपक्ष आदरणीय धर्मलाल कौशिक जी 7 दिन पहले ये कहते हैं कि जो वेंटिलेटर के लिए जो पैसा प्रधानमंत्री केयर फंड से पैसा मिला था उसमें यहाँ की सरकार ने जो वेंटिलेटर खरीदा वो स्तरहीन था। अब मुझे बताइए आप, ये मैं नहीं कह रहा हूं, जी, आप रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए कि धर्मलाल कौशिक जी की ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है। अब जब ऐसे लोगों को अगर भाजपा के आईटी सेल से कटघरे में खड़ा करने का प्रयास किया जाएगा, गुजरात में अगर 1,07,000 लोगों की मृत्यु होती है और वहां की सरकार अगर 4,512 के आंकड़े प्रस्तुत करती है, तो ऐसे में इस देश की पूरी जनता देख चुकी है कि पूरी भारतीय जनता पार्टी जो बात चाल चरित्र और चेहरा सब सामने में उजागर हो गया है। अनुराग जी के पास आते हैं। ये बचने के लिए आज टूल किट को सामने लाकर ये ऐसे अफवाह उड़ा रहे हैं। अनुराग जी, सीधा सीधा आरोप यह है कि आप गलत बयानबाजी करते हैं, गलत जानकारियां फैलाते हैं, और वो भी उस दौर में जब अभी ऐसी महामारी का आलम है और गलत तथ्य जो है वो दिए जा रहे हैं, और ऐसे में तो कानूनी कार्रवाई होगी, बीजेपी पर भी होगी, क्योंकि भले ही बीजेपी केंद्र में हो लेकिन उनके लोगों पर भी होगी। देखिए, ये जो एक बात आदरणीय प्रमोद दुबे जी ने कही है, एक तो गुजरात इनके टूल किट में है और स्पेशल ट्रीटमेंट ऑफ गुजरात, इसको इनको हाईलाइट करना है। अब गुजरात को अच्छा विशेष सुविधाएं मिल रही है, गुजरात से सप्लाई। अनुराग जी एक छोटी सी दरख्वास्त है, आप इनका टूल किट मत कीजिए, वरना हो सकता है कल को आपके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हो जाए। प्रमोद जी बैठे हुए हैं, क्या कहेंगे प्रमोद जी आप? नहीं, हम तो तैयार है एफआईआर कराने के लिए, हम तो बोल रहे हैं। नहीं, हमारे यहाँ ये नहीं होता जी, ये स्वतंत्रता छत्तीसगढ़ में दी है। तो सर सौभाग्यशाली हैं कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की सरकार नहीं है जहाँ जमीनों को जब्त कर ले, जहाँ इस प्रकार के प्रताड़ित किए जाते हो, जहाँ एनकाउंटर होता हो। ये छत्तीसगढ़ में है, यहाँ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता माननीय भूपेश बघेल जी ने सब लोगों को दी है। और अभिलाष जी वो लोग आज बात कर रहे हैं जो आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जब अस्थि कलश रायपुर आई थी तो यही बृजमोहन अग्रवाल जी थे जो हंसी ठिठोली कर रहे थे। उनको मना किया गया एक केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा कि
अटल बिहारी वाजपेयी जी की अस्थि कलश आई है, इसमें आप हंसी मजाक कर रहे हैं। और आज ऐसे लोग कांग्रेस के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। आज देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी के चाल, चरित्र और चेहरे, हिंदू मुसलमान को लड़ाना, कुंभ का आड़ लेना, ये एक प्रायोजित घटना है। इस आड़ में वो अपनी चमड़ी बचाना चाहते हैं। अरे हमें दुख होता है अनुराग जी, हमें दुख होता है अभिलाष जी कि ऐसे समय में लोगों की सेवा के बजाय, अगर ट्विटर के बजाय अगर ये सब इसी मुद्दे पर मैं आ रहा था, इसी मुद्दे पर मैं आ रहा था। अनुराग जी, ये सवाल मैं बार बार बीजेपी से करता हूं छत्तीसगढ़ में। मुझे पता नहीं लगता है कि जो ऐसा सवाल जरूर होना चाहिए आप लोगों से, क्योंकि हमने देखा था जब कोरोना चल रहा था तो आप लोग सड़कों पर नहीं आए, आप लोगों ने प्रदर्शन नहीं किया। केंद्र की कोई घटना हो जाती है, पश्चिम बंगाल में हिंसा हुई, आप लोगों ने प्रदर्शन कर दिया। जब आप एक तरफ कहते हैं कि सरकार की लापरवाही के कारण हजारों लोग मर गए, तब आप लोग गिरफ्तारियां देने नहीं आते, सड़कों पर उतरने की बात नहीं करते। रमन सिंह जी पर एक सियासी मामले में एफआईआर हो जाती है तो आप कहते हैं हम गिरफ्तारी दे देंगे। ठीक है, पॉलिटिकल आपकी विलिंगनेस किसके साथ है, आपका फाउंडेशन किसके साथ है, अपनी जगह है, लेकिन पहले तो छत्तीसगढ़ की जनता का हक है ना बीजेपी पर। तो उधर जब छत्तीसगढ़ की महामारी के समय में जब बात आती है छत्तीसगढ़ की जनता का साथ देने की, तो ये उत्साह, ये तेवर, ये गिरफ्तारी देने वाला, दिलेरी वाले बयान, ये क्यों नहीं सामने आते हैं सर? अनुराग जी। अभिलाष जी, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने फ्रॉम डे वन, जिस दिन से ये महामारी आई है, आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जो सेवा अभियान शुरू किया है, हर जिले के अंदर, हर ब्लॉक के अंदर, चाहे फूड फीड करना हो नीडीज को, या फिर जो हम जितने प्रकार के सेवा कर सकते थे हमने सब प्रकार के करने की कोशिश की है। लगातार हमारे नेताओं ने, अभी कोविड में ब्रिजमोहन जी ने स्थापित किया इतना बड़ा अस्पताल, अलग अलग प्रकार के सेवा प्रकल्पों के माध्यम से हम लगातार पॉजिटिवली भी काम कर रहे हैं। जब जब सरकार को घेरने की आवश्यकता होती है, सरकार को घेरते भी है, बोलते भी है, जगाते भी है, चताते भी है। और अब हम वैक्सीनेशन को लेकर अभियान चला रहे हैं। अब वैक्सीनेशन को लेकर इसी प्रदेश के अंदर क्या अफवाह फैलाई नहीं गई थी, ये थर्ड फेज का ट्रायल न लगाया जाए इसको। और आज जब वैक्सीनेशन को लेकर परिस्थितियां बदल रही है, आज जब बीपीएल के लोग और अंत्योदय के लोग वैक्सीनेशन लगाने से दूर भाग रहे हैं, तो कांग्रेस की नीतियों के कारण भाग रहे हैं। ठीक है, इसकी जवाबदार भी कांग्रेस पार्टी है। ठीक है, तो कुल मिलाकर इन्होंने जो अफवाह फैलाया है इस कोविड पीरियड में, उसकी जवाबदारी कांग्रेस को लेनी पड़ेगी। वो टूल किट हो चाहे छत्तीसगढ़ सरकार का काम हो, दोनों जगह जवाबदारी बनती है और इसलिए इसको डिनाई नहीं किया जा सकता। तो अनुराग जी, और इसको दबाया भी नहीं जा सकता। अनुराग जी, आप लोग भी लीगल एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं क्या? कुछ लीगल एक्शन तो निश्चित रूप से कांग्रेस के ऊपर होना चाहिए। नहीं होना चाहिए, नहीं कौन करेगा? आप ही करेंगे ना सर? करने वाले हैं क्या? कुछ प्लानिंग है? निश्चित रूप से करेंगे क्योंकि इनकी तो देश के अंदर के मामलों को इन्होंने विदेशों में रखा, इन्होंने वहां पर इसको ट्वीट करवाया, वहां के मीडिया को दिया, वहां पर यहाँ की जलती लाशों को शेयर किया। तो इस देश की बदनामी करने का काम और इस देश को एक विकट परिस्थिति में प्रस्तुत करने का काम कांग्रेस ने किया। तो पहला अपराध तो कांग्रेस पार्टी के ऊपर बनना चाहिए। हम तो अपनी बात मीडिया में रख रहे हैं, जनता के सामने रख रहे हैं, देश के अंदर रख रहे हैं, तो हमारे खिलाफ कार्रवाई कहां से बनती है? प्रमोद जी, डिफेम करने की अगर जहां तक बात है तो सीधा आरोप है कि आप लोगों ने तो पूरे देश को डिफेम कर दिया, और देश से बड़ा तो कोई पार्टी नहीं होती ना। तो सीधा आरोप लग रहा है कि आप लोगों ने, चाहे वो क्रेटा थनबर्ग हो या दूसरी तमाम ऐसी हस्तियां हो, फोटोग्राफ्स, ट्वीट्स, तो उसको लेकर के क्या डिफेंस आपके पास है इस वक्त? नहीं, बात इस चीज़ की अभिलाष जी कि इस देश में सरकार में कौन है। ये अजीब बात होती है कि प्रधानमंत्री जी के कार्यालय से या एक कहीं हेल्थ मिनिस्टर कहें कि कोरोनिल को बेचा जाना चाहिए, ये कहें कि महंगाई की जो मार है वो 100 गुनी बढ़ चुकी है। क्या इन चीज़ों से आम आदमी इतना तंग और त्रस्त हो चुका था कि भारतीय जनता पार्टी को ये बात समझ में आ गई है कि देशव्यापी विरोध और देशव्यापी गुस्सा इस देश के लोगों में इसलिए है कि 900 वैज्ञानिकों की बात यहाँ के देश के नेता नहीं सुनते, 900 वैज्ञानिकों की बात नहीं सुनते। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अगर 2,40,000 डॉक्टर अगर कहते हैं कि उनकी बात को सरकार नहीं सुनती, तो
तो इस देश में आखिर चल क्या रहा है? आखिर इस देश को चलाने की जिम्मेदारी किसकी है? राहुल गांधी जी क्या बोल दिए? क्या राहुल गांधी जी जिम्मेदार हैं? क्या बेड की व्यवस्था राहुल गांधी जी करेंगे? ऑक्सीजन की व्यवस्था राहुल गांधी जी करेंगे? रेमडेसिविर का दो नंबर का काम हो रहा है, इसको राहुल गांधी जी देखेंगे? विभिन्न जिलों में अगर बेड की व्यवस्था नहीं हो पा रही है तो इसको राहुल गांधी जी देखेंगे? अरे सरकार में आप हैं। भारतीय जनता पार्टी के साथ ये दिक्कत है कि वो कोरोना से लड़ने के बजाय कांग्रेस के नेताओं से और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से लड़ रही है। हमारा हाथ जोड़ के प्रार्थना है, अभी आप कोरोना से लड़ लीजिए। कांग्रेस के कार्यकर्ता तो आपके नजरों के सामने अभिलाष जी कि कौन हमारे युवक कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को कितनों ने फोन लगाया। पप्पू यादव जैसे आदमी ने अगर कहीं 25 एम्बुलेंस ढक कर रखने की बात करते हैं तो उसको जेल के अंदर डाल देते हैं। इस देश में यही तो दिक्कत है कि सीतापुर के राकेश राठौर विधायक हैं जो ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में सच बात कहना मतलब देशद्रोह है। तो ये मैं तो नहीं कह रहा हूं ना। ठीक, अनुराग जी, सहिष्णुता की अगर बात कांग्रेस से आप अपेक्षा रखते हैं तो फिर पप्पू यादव के साथ क्या हो गया है? अगर वो जाकर के खुलासा कैमरे के सामने कर रहे हैं कि यहाँ 50 एम्बुलेंस खड़ी है, उसका रीजन जो भी आपको देना था दे देते, जेल में डलवा दिया गया सर। और फिर आप सहिष्णुता की बात करते हैं कि यहाँ पर FIR नहीं हो, तो यहाँ तो सिर्फ FIR ही हुई है, वहां तो पप्पू यादव को जेल में ही डलवा दिया गया। तो ये आरोप भी लगेंगे ना, इसको लेकर के कैसे अब आप अपने तर्कों को रखेंगे? देखिए अभिलाष जी, एक तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस कोविड पीरियड में हम लोगों ने कई बार स्थानीय कलेक्टर को और अन्य लोगों को आग्रह किया कि हमको बाहर निकलकर हमको फूड पैकेट्स बांटने की और अन्य सेवा कार्य करने की जवाबदारी थी। इनके कलेक्टर्स ने, इनको निर्देश प्राप्त था, कोई भी सेवा कार्य करने के लिए हमको अलाउ नहीं किया, ना हमको पास जारी किया। इन्होंने कहा कि जो भी आपको करना है। अनुराग जी, औपचारिक तौर पर मांग की थी आपने? अनुराग जी, औपचारिक तौर पर मांग की थी आपने? हमने मांग की थी सर, है ना, औपचारिक मांग है आपकी। पप्पू यादव जी सार्वजनिक रूप से आके किसी अस्पताल में घुस के हंगामा करेंगे और इस प्रकार की व्यवस्था में बाधक बनेंगे और कहीं ना कहीं इस व्यवस्था में एक प्रकार से सरकार के खिलाफ में जो अभियान चलाना है उस मुहिम में शामिल होंगे, तो निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए। तो हमको सेवा करने के लिए कोई परमिट मांगे और कोई वहां पर जाकर अव्यवस्था करे इस लॉकडाउन पीरियड में, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है प्रमोद जी, मैं प्रमोद भैया की एक बात कहना चाहता हूँ। बोलिए अनुराग जी। अभिलाष जी, मैं एक मिनट कहना चाहता हूँ। देखिए, ये बात मोदी सरकार की कर रहे हैं, मुझे लगता है कि कांग्रेस के नेताओं ने बाहर बात की। इससे पहले मणिशंकर अय्यर जी ने पाकिस्तान में जाके बात कह दी थी कि भैया मोदी से हमको बचाइए, तो क्या पाकिस्तान में कहने वाली बात थी? और राहुल गांधी जी ने चाइना के एम्बेसी में बात कर ली। तो इस प्रकार की जब बात आती है, डोकलाम की घटना होती है, तो आपको क्या बात करना है, क्या लिमिट है आपकी, ये पहले आप देखिए। उसके बाद आप प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगाइए। ठीक है, आपके नेता क्या कर रहे हैं? ठीक है प्रमोद जी, ये बार बार आरोप लग रहा है कि एक तो आप केंद्र पर मोदी जी पर आरोप लगाते हैं कि ये दूसरों को कुछ बोलने नहीं देते, फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है वो खत्म हो गया। दूसरी तरफ रमन सिंह जैसे सीधे साधे से इंसान जिनकी एक छवि बहुत अच्छी है, उनको लेकर के सीधे FIR। आपको लगता था कि अगर इसमें कुछ गलत भी था तो खंडन करा लेते, ये कुछ एक्सट्रीम नहीं हो गया? क्योंकि छत्तीसगढ़ की सियासत में इस लेवल की कटुता हम देखते नहीं है, बाकी सब जगह होती है, लेकिन कम से कम छत्तीसगढ़ इस मामले में अच्छा था। थोड़ा सा लेवल नीचे आ गया ऐसा लगता है जी। अभिलाष जी, आपको याद होगा वर्तमान जो मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल जी, उनकी मां को किस कदर FIR करके कितने घंटे बाहर में खड़ा किया गया था, शायद आपको याद होगा। जो जमीन भूपेश बघेल जी की नहीं थी उसको भूपेश बघेल के नाम में करवा करके पुलिस से एक्शन करवाया जाता है। वर्तमान में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की जितनी उम्र होगी उतने पुलिस केस उनके ऊपर लगाए गए। तो हम लेकिन ये काम नहीं कर सकते। ये पॉलिटिकल वेंडेटा तो नहीं है, इसीलिए तो सवाल उठ रहे हैं सर। है कि आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी, अभिलाष जी पूरी बात हो जान दीजिए, एक सेकंड बस और लूंगा आपसे मैं। एक फेक दस्तावेज के आधार पर आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी जो गंभीर मुख्यमंत्री कहे जाते थे, उनके द्वारा 144 धारा लगी हो, उसमें ऐसे फेक न्यूज जो सौम्या वर्मा के हैंडल से आया है, मतलब वो सौम्या वर्मा कौन है इसके बारे में शायद डॉक्टर रमन सिंह जी भी जानते भी नहीं होंगे। उस लेटर के आधार पर एक गंभीर पूर्व मुख्यमंत्री के द्वारा ऐसे अपने ऑफिशियल ट्विटर से
हैंडल करके अफवाह फैलाना, क्या ये उचित बात कही जा सकती है? कोई भी हो, मुझे तो ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के अगर मंडल स्तर का नेता अगर कहीं इस चीज को करता तो भी मेरे ख्याल से वो शायद ट्वीट नहीं करता दस्तावेजों को देखने के बाद। इसलिए ये दुख हो रहा है कि आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी से इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई। या तो उनको उनके प्रतिद्वंदियों ने गलत सलाह देकर के ऐसा ट्वीट कराया होगा। ठीक है प्रमोद जी, बिल्कुल देखिए वक्त कम है, अनुराग जी वक्त की कमी है, लेकिन हम इतना तो समझ में आ रहा है इस पूरे मामले को लेकर के कि तथ्य अगर हैं बीजेपी के पास इस तमाम मुद्दे को लेकर के तो कानूनी लड़ाई आप लड़ सकते हैं, लेकिन हाँ अगर तथ्य नहीं थे तो सीएम रमन सिंह, जो पूर्व सीएम रमन सिंह है, उन्हें कम से कम एक बार इसे चेक कर लेना था। और अब कांग्रेस ने शायद एक बड़ा एक्सट्रीम कदम ले लिया है, वो हमें लग रहा है कि छत्तीसगढ़ की सियासत के मिजाज से उतना जरूरी नहीं था। अभी वक्त तो महामारी से जंग लड़ने का था, लेकिन यहाँ पर बयानों की महामारी आ गई है ऐसा लग रहा है छत्तीसगढ़ में, और संक्रमण के इस काल में सियासी संक्रमण कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमसे जुड़ने के लिए। प्रमोद जी, अनुराग जी, हमसे आप जुड़े इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल इस खास डिबेट में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर खबरें लगातार जारी हैं।